Hello बच्चों, let's read this question. The question says among the following the paramagnetic compound is Na2O2, O3, N2O, KO2. सो हमें पता करना है पैरामैग्नेटिक कौन से होंगे. पैरामैग्नेटिक कौन से होते हैं जिनके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो. अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन शुड बी प्रेजेंट. अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन शुड बी प्रेजेंट. ओके, शुड बी प्रेजेंट. तो अब हम चेक कर लेते हैं. सबसे पहले स्पीसीज है हमारे पास Na2O2. ओके, देखो Na2O2 के अंदर क्या होता है, सोडियम क्या एक एल्कली मेटल है. ठीक है, तो एल्कली मेटल के ऊपर तो प्लस चार्ज आएगा. ठीक है, तो दो क्या है यहाँ पे Na प्लस है. तो ऑक्सीजन के ऊपर ओवरऑल न्यूट्रलाइज करने के लिए कितना होगा, O2 2 माइनस आएगा. तो यहाँ पे ये O2 2 माइनस है, इसका मतलब ऑक्सीजन किस फॉर्म में है, परोक्साइड फॉर्म में प्रेजेंट है. ठीक है, और परोक्साइड फॉर्म में जब भी प्रेजेंट होता है तो हमारे पास इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने 18 इलेक्ट्रॉन है. ठीक है, और ये 18 इलेक्ट्रॉन में कैसे होते हैं, डायामैग्नेटिक होता है. डायामैग्नेटिक होता है. ठीक है, ऐसे ये बात कर लेते हैं. हमारे पास है O3 माइनस ओजोन. ओजोन है O3. ठीक है, तो देखो इसके अंदर अपना स्ट्रक्चर ऐसे होगा. ठीक है, तो देखो यहाँ पे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, पेयर्ड है. ये देखो ये भी पेयर्ड में, यहाँ पे ये भी पेयर है, पेयर्ड है. सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है. इसको टू बी मोर प्रिसाइज इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लो. ठीक है, क्योंकि ऑक्टेट भी कंप्लीट दिखाना है तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिखा लो. ठीक है, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इसमें भी कैसे हैं, पेयर्ड है. तो जब सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है तो हमें पता है पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो डायामैग्नेटिक ही बोलेंगे. तो ये भी ओजोन भी डायामैग्नेटिक होता है. और चेक करें तो इसके अंदर 24 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो डायामैग्नेटिक है. ठीक है, फिर हमारे पास N2O. N2O के अंदर देखो कैसा होता है, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड बनाता है नाइट्रोजन के साथ और डबल बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन के साथ. इस पे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है, यहाँ पे नेगेटिव. तो ओवरऑल कैसा हो गया, न्यूट्रल हो गया. ठीक है, तो देखो ध्यान से. अब देखो ऑक्सीजन अभी भी पेयर्ड है. ये तो दो तो हटाओ क्योंकि बॉन्ड बना लिए ना उन्होंने. ठीक है, तो देखो अब ये क्या है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, पेयर्ड है. ये भी पेयर्ड है, ये भी पेयर्ड है, और यहाँ पे भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है. ठीक है, तो अगर पेयर्ड है इलेक्ट्रॉन तो हम सिंपली कह सकते हैं कैसा है, ये भी डायामैग्नेटिक है. और वैसे चेक करें तो 7 + 7 14, 14 + 8 कितने हो गए, 22. ठीक है, तो 22 है तो इसका मतलब इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है. तो इसका मतलब ये भी क्या है, डायामैग्नेटिक. लास्ट में हमारे पास स्पीसीज बच गए KO2. पोटेशियम है, एल्कली मेटल होता है तो K प्लस चार्ज आएगा. इसका मतलब ऑक्सीजन को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या चाहिए, O2 माइनस चार्ज चाहिए. तो यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है वो सुपर ऑक्साइड फॉर्म में प्रेजेंट होता है. सुपर ऑक्साइड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, और सुपर ऑक्साइड में इसका मतलब ऑक्सीजन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 17 इलेक्ट्रॉन है. और 17 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब एक अनपेयर्ड होगा इलेक्ट्रॉन. तो ये हो गया पैरामैग्नेटिक, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है पैरामैग्नेटिक. तो हमारा जो इसके अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा KO2 is the correct answer. So this is how you have to approach this question. I hope you get your correct answer now, and I hope you understood it well. Best of luck.